5-10 मिनट बनाइए ऐसे चुप करके इधर उधर ऐसे अलग अलग कोनों से। क्या गलती उनकी उनको तो बेचारे ने श्राप दे दिया। अगर तुमने हमें बता दिया होता मैया तो आज 5 नहीं 6 पांडव जीवित होते कि नहीं। इसलिए अब के बाद आज के बाद माताएं बहनें कभी भी किसी बात को ज्यादा देर तक छिपा नहीं पाएंगी। इसलिए जो बात गुप्त रखनी हो वो भी माताओं बहनों को मत बताइए, झूठ ले लीजिए। तो ये तो पहली स्थिति हुई। दूसरी स्थिति बोले गो ब्राह्मणार्थे हिंसाया, ब्राह्मण के प्राण बचाने हो, गौ माता की रक्षा करनी हो, झूठ नहीं बोलना पड़े तो गौ माता की रक्षा के लिए झूठ बोल देना चाहिए, पाप नहीं लगता। और तीसरी स्थिति बोले अपने प्राणों में संकट आ जाए, तुम्हारा सब कुछ लुटने वाला हो तब भी झूठ बोल दो, कोई चारा ना बचे तो झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। महर्षि ने कहा कि तुम झूठ बोलो दो राजन, झूठ नहीं बोलोगे तो सब कुछ लुट जाएगा। ऐसी परिस्थिति में झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। लेकिन राजा बलि इतना धर्मात्मा था, उसने कहा कि चाहे ये मेरा सब कुछ लूट करके ले जाए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने वचन दिया है तो मैं 3 पग भूमि का दान अवश्य करूंगा। शुक्राचार्य जी ने कहा कि तुझे बड़ा घमंड है, अपनी लक्ष्मी का जा मैं श्राप देता हूँ कि तेरी सारी लक्ष्मी तेरी सारी संपत्ति जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। ऐसा साथ दिया और महर्षि शुक्राचार्य जी वहां से चलते थे। राजा बलि ने संकल्प पूर्वक जो ही ध्यान दिया तो वामन भगवान ने अपना रूप बढ़ाना प्रारंभ किया और इतना शरीर बड़ा बनाया विशालकाय कि पूरी त्रिलोकी को एक बार में ही नाप लिया। एक कदम में नीचे के सारे लोग नाप लिए और एक पग में ऊपर के सारे लोग नाप लिए। 2 ही पग में उसकी सारी संपत्ति ले ली। अब कहा वामन भगवान ने कि राजा तुमने मुझसे कहा था 3 पग का दान करूंगा, 2 पग में ही तेरी सारी संपत्ति समाप्त हो गई। अब तीसरा पद बताओ मैं कहाँ रखो। तुमने मुझसे झूठ कहा था 3 पग भूमि का दान यदि तुम नहीं करोगे तो नरक जाओगे। राजा बलि ने कहा कि प्रभु पदम तृतीयम कुरु सृष्टि में निजम, मैंने झूठ नहीं कहा। यदुत्तम श्लोक भवान कमेरितम वचो वेदिकम सुरवर्य मन्यते करो मृतम तन्न भवे प्रलम्बनम। पदम तृतीयम कुरु सृष्टि में निजम, मैंने आपसे झूठ नहीं कहा प्रभु, भले ही मेरी सारी संपत्ति समाप्त हो गई लेकिन इस संपत्ति का मालिक मैं अभी भी बचा हूँ। ये मेरा सर है, मेरे सर पर आप अपना तीसरा पग रख दो। और भगवान वामन ने अपना तीसरा पग राजा बलि के सर में रखा और राजा बलि धस गया, पाताल रसातल पहुंच गया। और बलि की इस दानहीनता से बहुत प्रसन्न हुए भगवान और कहा कि अगले जन्म में तुम इंद्र बनोगे और मैं तुम्हारा छोटा भाई उपेंद्र बनूंगा। क्या बनूंगा? उपेंद्र। और अभी तुम रसातल में राज्य करो, रसातल में तुम्हें इंद्र की स्वर्ग से भी बढ़कर राज्य मिलेगा और वहां पर तुम्हें मेरा नित्य दर्शन मिलेगा, मैं तुम्हारा द्वारपाल बन जाऊंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो कहते हैं इस कथा से हमें क्या संदेश मिला? बोले इस कथा से यही संदेश मिला कि आप चाहे कितनी भी इच्छाएं करते रहो, इच्छा सबसे बड़ी ऊपर वाले की ही होती है। राजा बलि 100 अश्वमेध यज्ञ करके स्वर्ग का राजा बनना चाहता था, लेकिन क्या हुआ? बलि चाहत है स्वर्ग को भेज दियो पाताल, अपनी इच्छा हो तो नहीं हरी इच्छा तत्काल। बोले भगवान की इच्छा तत्काल हो जाती है, अपनी इच्छा चाहे कितनी भी करते रहो, जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी तुम्हारी इच्छा नहीं होगी। राजा बलि का भगवान ने उद्धार किया। इसके बाद 9वें स्कंद में 8वें स्कंद की कथाएं समाप्त हो गई। 9वें स्कंद में सूर्य वंश और चंद्र वंश दोनों वंशों के राजाओं का वर्णन किया। सूर्य वंश का सबसे पहले वर्णन किया। 9वें स्कंद में 24 अध्याय है। 24 अध्याय में से पहले के 12 अध्यायों में सूर्य वंश का वर्णन है, बाद के 12 वंशों अध्यायों में चंद्र वंश का और सूर्य वंश में प्रकट हुए हमारे प्रभु, वीडियो बना रहे हैं, चंद्र वंश में आए हमारे श्याम।
हमारे श्री राम जी आए चंद्रवंश में और राम जी आए सूर्यवंश में। पहले सूर्यवंश का वर्णन किया। कहते हैं कि सूर्यवंश में इतने राजा हुए, इतने महान महान राजा हुए कि सूर्यवंश के राजाओं की कथा विस्तार से सुनाओगे तो 1000 वर्ष बीत जाएंगे, लेकिन कथा समाप्त होने वाली नहीं है। इसलिए अति संक्षेप एकदम शॉर्ट में आपको कथा बता रहा है। सूर्यवंश का प्रारंभ होता है भगवान सूर्य से। महर्षि कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान सूर्य, देवी अदिति के गर्भ से हुए आदित्य, और भगवान सूर्य से ही यह वंश आगे बढ़ा, इसलिए से सूर्य वंश कहते हैं। तो सूर्य वंश में सबसे पहले हुए भगवान विवस्वान। सूर्य के पुत्र हुए वैवस्वत मनु, जिनका नाम श्राद्ध देवी था। उनकी पत्नी का नाम था श्रद्धा देवी। उनकी कोई संतान नहीं हुई तो यज्ञ कराया, चाहते थे पुत्र को, हो गई पुत्री। क्यों? बोले उनकी पत्नी चाहती थी कन्या हो। पत्नी ने आकर के ब्राह्मणों से कहा कि ऐसा मंत्र पढ़ना कि कन्या हो जाए, ऐसा मंत्र पढ़ के आहुति करना कि बिटिया हो जाए। राजा पुत्र चाहता था, हो गई पुत्री। राजा हुआ निराश हुआ। बाद में कुलगुरु वशिष्ठ जी ने कन्या को ही पुरुष बना दिया। इसके बाद उनके 10 और पुत्र हुए, इक्ष्वाकु इत्यादि 10 पुत्र हुए, जिनसे सूर्यवंश का विस्तार हुआ। और उनके एक बेटे थे नभग। नभग जी के पुत्र हुए नाभाग, और नाभाग के पुत्र हुए भगवान के परम भक्त अम्बरीश जी। अम्बरीश जी भगवान के ऐसे भक्त हुए कि सवे मनः कृष्ण पदारविंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरे मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये। बोले पूरी त्रिलोकी के एक छत्र राजा होते हुए भी भगवान के मंदिर में अपने हाथ से झाड़ू लगाते थे। भगवान के मंदिर में सेवा करने से कोई छोटा नहीं होता भैया। भगवान के मंदिर में सेवा करने से तो व्यक्ति का नाम बड़ा हो जाता है। महाराज अम्बरीश भगवान के मंदिर में अपने हाथों से झाड़ू लगाते थे। उनका मन, कर्म और वचन केवल पूज्य प्रेम नारायणाचार्य जी महाराज के ऐसे ही दिव्य प्रवचनों का आनंद लेते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के द्वारा पूज्य महाराज श्री को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। पूज्य प्रेम नारायणाचार्य जी महाराज का ये दिव्य संकल्प है कि श्रीमद् भागवत कथा एवं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा के माध्यम से शास्त्रों का ज्ञान जन जन तक पहुंचाया जाए। महाराज श्री के इस दिव्य संकल्प में आप भी श्रीमद् भागवत कथा एवं वाल्मीकि रामायण कथा का आयोजन करा करके सहयोग कर सकते हैं। पूज्य महाराज श्री से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा करवाने हेतु दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।